नीट 2025 का एक और फिजिक्स का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन बच्चों आपको एक क्या होता है, रॉड दे रखी है, ये 3 सेक्शन है इस रॉड के। अच्छा, ये आइडेंटिकल रॉड है तो इसके भले ही थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट हो तीनों सेक्शंस की, बट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, राइट। तो आपको बताया कि कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो सेम रहता है, और हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंजिंग टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, राइट। इस रॉड के अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और इस रॉड के अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, थर्ड रॉड के अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सेम रहने वाला है। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इसके अक्रॉस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होगा भैया, ये होगा के कितना इसका 2K। एरिया कितना लेंगे इसका, हम लोग ए ले लेंगे, और टेम्परेचर चेंज कितना लेंगे, ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, 3T - T1, 3T - T1 ये आपका टेम्परेचर चेंज है, अपॉन लेंथ कितनी ले लेंगे, एल लेंगे। इस रॉड के अक्रॉस हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी के है, एरिया इसका ए है, टेम्परेचर चेंज कितना होगा, T1 - T2 होगा, अपॉन लेंथ कितनी की, एल होगी। इसके अक्रॉस कितना होगा, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया ए है, टेम्परेचर चेंज T2 - T है, और अपॉन लेंथ कितनी है इसकी, इसकी भी एल है, राइट। तो दो चीज़ें वो हैं सेम है, आप कैंसिल आउट कर देंगे, के ए और के ए, दो चीज़ बच गई। पहले मैं इस वाले को फैक्टर, इन दोनों को लिख देता हूँ स्पेयर को, तो इस पेयर को पकड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, इस पेयर को पकड़ने पर आपको मिलेगा ये 2 3 6 6T - 2T1 2T1, ठीक है जी। यहाँ पे क्या मिलेगा, T1 - T2, ठीक है जी। T1 - T2 इको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इन दोनों पेयर को पकड़ेंगे हम लोग, इस वाले पेयर को, इस वाले पेयर को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 3 6T, है ना। ऑल्सो 2 3 ये यहाँ पे 2 भी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, तो 2 भी है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 3 6 6T - 2T1 इक्वल्स टू, ये कितना है, 2T2 - 2T, -2T उधर ले आओ, -2T1 उधर लेके जाओ, 2T2 इसको उधर लेके जाएंगे तो +2T1, इसको उधर लेके आएंगे तो 60 माइनस हो प्लस हो जाएगा, तो 8T आपका हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये T1 + T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कॉमन लेके यहाँ भेज दो, 4T आपका आ जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये है, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इन दोनों को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो बच्चों, 1 और 2 को ऐड कर देंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा भाई, T1 2T1 हो जाएगा इधर, 2T1 और -T2 + T2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 60 + 4T इट विल बी 10T, 10T - 2T1 एज इट इज़ आपका आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी, -2T1 को उधर भेज दो, तो आपको क्या मिलेगा, 4T1, और इधर क्या बचेगा, 10T, और T1 कितना आ जाएगा यहाँ से, T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी π/4, जो कि होती है π/2T, ये आपका T1 की वैल्यू आ गई। इस T1 की वैल्यू को उठा के कहाँ पटक देंगे बच्चों, यहाँ पटक दो T1 की वैल्यू को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 4T कितना है भैया, 4T इक्वल्स टू T1 की वैल्यू कितनी है, 5/2T, 5/2T + T2, तो T2 के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना लगा ये T2 आपकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी है, इसको अगर मैं इधर लेके आता हूँ, 2 4 8 8 - 5 इज 3/2T, राइट। तो अगर मैं T1 और T2 का रेशो निकालूँ, सो T1 और T2 का अगर मैं रेशो निकालूँ तो कितना आ जाएगा आपका, ये T1 5/2T है, 5/2T, और ये कितना है, 3/2T, 3/2T, तो 2 से 2 गया, तो T1 T2 का रेशो कितना आ गया बच्चा, ये आपका आ जाएगा 5/3, 5/3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थर्मल कंडक्टिविटी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन, ये ठीक है जी।